बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स से खुश रहें जहाँ पे भी रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 13, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका टॉपिक 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम 13.1 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे पास था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक, तो वो टॉपिक आपके पास शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो आज का ये जो टॉपिक है 13.2, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, याद रहे ये टॉपिक भी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस तरह के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आज की इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड और सेकंड टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि आज तक का जो कुछ हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज़ और किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस बार जो आपका पेपर होगा वो 25% जो है वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। तो किस तरह से पैराग्राफ की थ्योरी से एमसीक्यूज़ बन के आपके सामने आएंगे, जिन चीज़ों को हमने समझाया होता है उससे रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यूज़ आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये हम आज के इस टॉपिक में आपको साथ साथ बताएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हम आपको बता रहे होते हैं, इनको नोट किया करें, इनको माइंड में रखना है। सही है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सबसे पहले तो इस इंडक्शन का मतलब समझें कि इंडक्शन है क्या भला। इसको पहले आसान भाषा में समझते हैं। डियर स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि जब आप स्कूल में बैठे होते हैं तो आप सारों के कोई ना कोई एक ख़ास फ्रेंड होता है, गर्ल्स की गर्ल्स और बॉयज़ की बॉयज़। तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठें, एक ही डेस्क पे या चेयर उसके साथ रख के, ऐसे होती है ना कोशिश। तो अब आपकी इतनी गहरी फ्रेंडशिप है कि एक जो आपका फ्रेंड है वो बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला है, और आप खुद जो हैं वो थोड़े से निकम्मे हैं, थोड़ा सा कम पढ़ने वाले हैं। निकम्मे तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा आप मेहनत नहीं करते, कम पढ़ते हैं। अब जब आप अपने दोस्त के साथ बैठते जा रहे हैं, डे बाय डे, डेली आप बैठ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है, थोड़ा सा बीच में गैप ज़रूर है, लेकिन आप उसके साथ हर वक्त बैठे हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने दोस्त के साथ ही बैठे रहें। ठीक है जी। अब वो जो आपका अच्छा दोस्त है, जिसमें सारी आदत पढ़ने वाली है, अच्छी आदतें हैं, जब आप बार बार उसके साथ बैठते रहेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके साथ बैठने की वजह से वो अच्छी आदत आप में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो आपके दोस्त की अच्छी आदत आपके साथ बैठने से आप में ट्रांसफ़र हुई है, इसी प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स इंडक्शन कहते हैं। यानी कि आप बैठे थे, ये आप अपने दोस्त के साथ हर वक्त बैठ रहे हैं, अब बैठते जा रहे हैं, दोनों करीब हैं, लेकिन आपके दोस्त में बहुत अच्छी आदतें हैं, पढ़ने वाली हैं, नमाज़ पढ़ने वाली हैं, घर में बैठ के पढ़ने वाली हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। जब अपने दोस्त के साथ आप बार बार डेली बैठ रहे हैं ना, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस आपके दोस्त की जो अच्छी आदतें हैं वो आप में भी ट्रांसफ़र होने लग जाएंगी, आप भी अच्छे बनने लग जाएंगे। तो ये जो अच्छी आदत का या बुरी आदत का आप में ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है, अमल है, इसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। बात समझ आई? लेकिन यहाँ हम किस चीज़ की इंडक्शन करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की इंडक्शन। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आइडिया आपको हो गया कि किस तरह का टॉपिक होगा, किस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, चार्जिंग कंडक्टर्स बाय इंडक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, गौर से समझ रहे हैं। चार्जिंग कंडक्टर्स, यहाँ इंसुलेटर नहीं आया। अब इंसुलेटर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, ये आपसे मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में एमसीक्यूज़ बना के फिर पूछूंगा, आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। ठीक है ना? देखें पीछे फ्रिक्शन थी ना, तो वहाँ पे इंसुलेटर था। यहाँ पे देखें इंडक्शन के मेथड में हम कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इंसुलेटर को डिस्कस नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं करते इंसुलेटर को, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? देखें ना, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखनी है। तो इंडक्शन मैंने आपको अपने अल्फाज में तो समझा दिया, लेकिन यहाँ पे आपने लिखना किस तरह से और समझना किस तरह से, वो ज़रा थ्योरी को देखते हैं। कहते हैं इंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ कंडक्टर विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कंडक्टर। याद रखिएगा, विदाउट कॉन्टैक्ट, बस करीब पड़े हों। ठीक है, अगर दोनों को मिला देंगे तो वो फिर कॉन्टैक्ट में हो जाएंगे, वो कंडक्शन का मेथड होता है। हम इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हम कंडक्शन नहीं पढ़ रहे, इंडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंडक्टर एंड द चार्जिंग बॉडी, क्लियर? फिर इसी बात को हम डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। कंडक्टर्स कैन बी, सेकंड पॉइंट, कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन बट नॉट बाय फ्रिक्शन। आगे वही बात,
देखो कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाई इंडक्शन, टॉपिक का नाम भी यही है, बाई इंडक्शन। इंडक्शन की तरफ से जो हम कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं उसके लिए कंडक्टर्स का लेना ही ज़रूरी है, बट नॉट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ज़रिए आप कंडक्टर पे चार्ज नहीं लेके आएंगे, सही है, फ्रिक्शन के ज़रिए इंसुलेटर मटेरियल पे चार्ज लेके आएंगे। एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, अब बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं, एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली ट्रांसफर टू एंड अवे फ्रॉम द कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर फ्रीली चार्ज मौजूद होते हैं, यानी कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह या उसकी तरफ या उससे दूर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यही वजह है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा और यहाँ से आप आंसर कैसे देंगे वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, लेकिन ये याद रख लें कि इनको आप नोट कर लें, यह लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अब इन्हीं लाइनों को हम मज़ीद डायग्राम से समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन राइट की हुई है, लेकिन ये डेफिनेशन हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप डायग्राम से इस टॉपिक को पूरा समझ लें। जब समझ आ जाएगी तो इस डेफिनेशन को तैयार करना, रट्टा लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर ये देखें जी, यहाँ पे आपको ये बुक की डायग्राम है, यहाँ से समझाते हैं कि किस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू जो है वो बॉडी पे चार्ज लेके आना है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप, पहला नंबर पे जो आप स्टेप 1 फॉलो करेंगे, और स्टेप 1 में थ्योरी क्या कितनी लिखेंगे, जितनी मैंने लिखी हुई है, बस ये थ्योरी लिखनी है और ये डायग्राम बनानी है। वो जो बुक के अंदर आप बड़ा लंबा पैराग्राफ देख रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, सिर्फ समझें और अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिखते जाएं। इतना ही आपने याद करना है, चाहे ये शॉर्ट में है चाहे लॉन्ग। वैसे लॉन्ग नहीं है, आ जाए तो बस फिर यही लिखना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने क्या लेने हैं जी, 2 इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर 2 कंडक्टर्स लेने हैं। आपकी बुक ने मेंशन किया है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर हम ले रहे हैं। तो ये आपके पास एक कंडक्टर है ए और दूसरा क्या है बी। अब देखें ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, मिले हुए नहीं है, लेकिन बिल्कुल करीब पड़े हैं, बिल्कुल करीब पड़े हैं, हल्का सा आपको गैप फील हो रहा है ना। तो बस इस तरह से आपने 2 कंडक्टर्स लेने और इनको आपस में करीब रख देना है, ए एंड बी। तो इस ए के साथ ये इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है। क्लियर? तो 2 हमने क्या लिए, ए एंड बी कंडक्टर लिए एल्यूमिनियम के। कोई और भी आप ले सकते हैं, लेकिन याद रहे इंसुलेटर नहीं लेना, कंडक्टर ही लेना है मेटल के। तो यहाँ पे देखें जी, हम इसी बात को लिख लेते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप हमने 1 फॉलो किया वो क्या है, प्लेस 2 कंडक्टर्स यानी कि मेटल सफ़ेयर, यानी कि ये जो 2 कंडक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, मेटल के स्फेयर्स हैं। ठीक है ना, इसी बात को लिख दें, प्लेस 2 कंडक्टर्स ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स साइड बाय साइड। ये देखें साइड बाय साइड, साइड बाय साइड हमने 2 स्फेयर्स रख दिए, सच दैट दे आर टचिंग ईच अदर। वो हल्का सा टच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल गए, बस हल्का सा मामूली सा देखें टच कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको कॉन्टैक्ट नहीं कहना, मिलाना नहीं कहना, बस हल्का सा टच कर रहे हैं। तो ये स्टेप 1 फॉलो हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं। स्टेप 2 कहते हैं ब्रिंग आ नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर, यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज रॉड आप क्या करें, इन 2 स्फेयर्स के करीब लेके आएँ। आपकी बुक में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप पॉजिटिव रॉड भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, नियर सफ़ेयर द ए सफ़ेयर के बिल्कुल आप करीब एक नेगेटिव रॉड लेके आए। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ मेटल सफ़ेयर्स टू बी रिपेल्ड टू द फॉर एंड ऑफ द सफ़ेयर ऑफ बी। नाउ सफ़ेयर ए हैज़ एक्सेस पॉजिटिव चार्जेस एंड सफ़ेयर बी हैज़ एक्सेस नेगेटिव चार्जेस। मैं मतलब समझाता हूँ। कहता है जब आप इस नेगेटिव रॉड को सफ़ेयर ए के बिल्कुल करीब लेके आएंगे, लेकिन ख्याल करना है कि आपस में मिले ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको करीब लेके आएंगे तो इस मेटल सफ़ेयर जो ए है इसके ऊपर चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये थोड़ा यहाँ पे देख लें पहले, यानी कि ये सफ़ेयर है ना ए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, लेकिन जब आप ये नेगेटिव रॉड बिल्कुल करीब लेके आएंगे तो इस सफ़ेयर ए के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि जो पॉजिटिव होंगे वो बिल्कुल उसी रॉड की, यानी कि इस मेटल सफ़ेयर की एक साइड पे जो रॉड के नियरर होगी उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और जो इसके अपोजिट होंगे, अब अपोजिट कौन से होंगे,
जाहिर सी बात है रॉड कौन सा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, ऐसे। अब दूसरा जो बॉडी बी है वो तो ए के साथ बिल्कुल हल्का सा टच कर रहा है, तो इसका मतलब इतना ज़्यादा गैप नहीं है, तो वो इजीली जो नेगेटिव यहाँ पे थे वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस बी पे आ जाएंगे। तो ये देखें जो पॉजिटिव होंगे, यानी कि बी पे भी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, इस पे भी दोनों ही थे, लेकिन जब अब नेगेटिव रॉड को इस स्फीयर ए के करीब लेके आएंगे तो इन दोनों के जो पॉजिटिव होंगे वो सारे के सारे इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक, और जो नेगेटिव होंगे वो सारे इसकी अदर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो यही बात आखिर में लिखी हुई थी कि स्फीयर ए हैज़ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, ए पे ऊपर देखें आप पॉजिटिव चार्ज का इजाफा हो चुका है, और स्फीयर बी हैज़ द एक्सेस ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो स्फीयर बी पे आ चुका है। अभी आपका ये स्टेप 2 फॉलो हो गया। बस स्टेप 2 में यही काम करना था कि नेगेटिव रॉड को करीब लेके आना था। तो हमने देखा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना के तहत ये सारा कुछ हुआ है कि बीच में चार्जेस के दरमियान क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से अब आगे क्या होगा वो ज़रा देख लेते हैं। स्टेप 3 फॉलो करते हैं। कहता है वाइल होल्डिंग द चार्ज रॉड इन प्लेस, जिस जगह पे आपने नेगेटिव चार्ज रॉड को पकड़ के रखा हुआ है वहीं पे इसको रखा रहे, इसको पीछे नहीं हटाना। अभी थर्ड स्टेप के अंदर पुल स्फीयर बी अवे फ्रॉम द स्फीयर ए, इसी कंडीशन में सेकंड स्टेप वाली कंडीशन में रहते हुए वो कह रहा है बी वाले को अब आप क्या करें, इस ए से दूर कर लें। ये देखें ए से क्या कर लें, दूर कर लें, लेकिन इस नेगेटिव रॉड को आपने दूर नहीं करना, इसको उधर ही पकड़े रखें, लेकिन जो बी वाला स्फीयर है इसको आप दूर कर लें। अब अच्छा खासा बीच में देखो क्या आ गया, डिस्टेंस आ चुका है, गैप आ चुका है। ये था स्टेप 3। अब चौथे स्टेप में आपने क्या करना है कि इस नेगेटिव रॉड को भी पीछे हटा लेना है। जब नेगेटिव रॉड को आप पीछे हटा लेंगे तो अब ये चार्जेस मिक्सअप नहीं हो सकते, बल्कि ए के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बी के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज रहेगा, बीच में बहुत सारा गैप आ चुका है। तो जब आप इस रॉड को अब आप हटा लेंगे तो इसका मतलब ये वाला भी चार्ज हो गया है मेटल स्फीयर बॉडी, और ये वाला भी अब क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। तो किस फिनोमिना के तहत ये चार्ज हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि शुरू में देखें एक दूसरे के करीब नहीं है, तो इसका मतलब जो कुछ यहाँ पे हो रहा था वो एक दूसरे पे क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो उनकी अलहदगी किस तरह से हुई, एक और नेगेटिव रॉड को लेके आने से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। बस यही कुछ है, ठीक है। अब ज़रा ये स्टेप 4 भी देख लें। ये देखें जी स्टेप 4, रिमूव द चार्ज रॉड, जो रॉड चार्ज था वो आप देखें हट चुका है यहाँ से। थर्ड स्टेप में था ना, अब नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ से हटा चुके हैं, वो हट चुके हैं, तो इसका मतलब ए पे भी अब पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये मिक्सअप नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये देखें ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आप चाहें तो एक सिंगल बॉडी पे भी ये प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉडी पे कैसे होगा कि सपोज करें वही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था रॉड, और इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये वाला इसको क्या कर लेगी, साइड अट्रैक्ट कर लेगी, इधर से आप कनेक्शन कर दें अर्थ, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास बॉडी के ऊपर क्या चार्ज बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, फिर आप रॉड को हटा लें। तो सिंगल बॉडी पे भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि ये 2 डायग्राम्स हैं स्फीयर वाली, तो इसीलिए मैंने ये डिस्कस की है। क्लियर हो गया जी, बड़ी डिटेल में आपको चीज़ समझा दी है। अब ज़रा डेफिनेशन की तरफ आएँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि भाई ये डेफिनेशन है क्या। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी की मौजूदगी में एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये जो अभी आपको मैंने सिंगल बॉडी वाली बात की है, ये उस तरह से डेफिनेशन को समझा रहा है। क्लियर हो गया। तो यही कुछ आपने लिखना है। ये आपका सेकंड टॉपिक था 13.2, जितना मैंने आपको बताया है। अब जितनी आपको समझ आई है ना, इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज बनेंगे, वो फिर यहाँ पे देख लें। पहले मैं आपको सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन बताता हूँ। 2 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए, पिछले का तो वैसे ही आंसर ठीक था, क्योंकि उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं बॉडी के ऊपर, इनकी क्या तादाद बराबर होती है रबिंग के बाद। ये पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। जब आप बुक में देखेंगे तो सेल्फ असेसमेंट के 2 क्वेश्चन होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या था कि रबिंग के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं क्या उनकी तादाद बराबर होती है, तो आंसर होगा यस। तो आंसर क्या होगा, यस, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट वुड हैपन इफ़ अ न्यूट्रल ग्लास रॉड इज़ ब्रॉट नियर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड।
भाई जब पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को आप न्यूट्रल ग्लास रॉड के करीब लेके आएंगे तो फिर क्या होगा बताएं। यही तो सिचुएशन है। चाहे तो आप यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज रॉड का है, क्वेश्चन में वो पॉजिटिव कह रहा है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर देख लें, ये यहाँ पे, यानी कि ये आपके पास न्यूट्रल ग्लास रॉड, इसको हम समझ लेते हैं कि ये एक न्यूट्रल ग्लास रॉड है। सेकंड एक्टिविटी बताई थी ना, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है। तो यहाँ पे समझ लें कि ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है। अब जब इसको आप करीब लेके आएंगे तो फिर क्या होगा, अब ये ग्लास रॉड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। जब आप करीब लेके आएंगे तो नेगेटिव जो होंगे वो इसकी इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और पॉजिटिव इसकी दूसरी साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्शन तो यहाँ पे होगी, सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के तहत अगर इस ग्लास रॉड का टोटल चार्ज पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था। पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद क्या है, अभी भी बराबर। तो इसका मतलब इस पे जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो ज़ीरो होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, सही है। और यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अट्रैक्शन होगी। तो ये चीज़ तो आपको पहले हम यहाँ पे समझा के आ रहे हैं, यहाँ पे भी बताई है। और दूसरे नंबर पे आपको टॉपिक जो 1 था 13.1, उसकी जो सेकंड एक्टिविटी थी 13.2, वो इसी क्वेश्चन का आंसर है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। पहले बता रहे हैं, कहते हैं इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। भाई इंसुलेटर को आप चार्ज करते हैं बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के तहत, बट नॉट बाय इंडक्शन, बट नॉट बाय इंडक्शन। वाई, क्यों? इंडक्शन की तरफ से आप इंसुलेटर को चार्ज नहीं करते, वजह बतानी है क्यों, लेकिन आप फ्रिक्शन के तहत इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। तो अब आप मुझे वजह बताएं। इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे, जो चीज़ पढ़ाई है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप कहते हैं कि भाई हमने इसका आंसर अभी नहीं पढ़ा, तो फिर इसका मतलब है कि आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा, आपकी तवज्जो नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया है कि पता तो चले कि आपको समझ आई कि नहीं आई। तो ये देखें ज़रा यहाँ पे, ये क्या है, ये वही तो आंसर दिया, बट नॉट बाय फ्रिक्शन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली ट्रांसफर टू एंड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो फिर यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के ज़रिए इंसुलेटर जो है वो चार्ज हो सकते हैं, बट नॉट बाय इंडक्शन, इंडक्शन के तहत नहीं। तो वाई, क्यों नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स इसीलिए क्योंकि इंडक्शन के लिए कंडक्टर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इंडक्शन का फिनोमिना होता है। इंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। इंसुलेटर्स पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, तो वो एक जगह से दूसरे का ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए इंसुलेटर के केस में हम फ्रिक्शन का फिनोमिना डिस्कस करते हैं, कंडक्टर के केस में हम इंडक्शन का फिनोमिना डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट टॉपिक का जो मैप हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला MCQ आएगा, आ गया ना भाई। तो देखिए कितनी डिटेल में आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो अब देखें ज़रा, जो कुछ आज पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQs कैसे आ सकते हैं। इफ़ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर अ न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, देन रॉड विल बी, क्या करेंगे फिर? रॉड रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिमेन्स देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पे रहेंगे, या एक्सचेंज चार्ज करेंगे, चार्ज एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो इसका आंसर अभी समझा चुका हूँ, बता के आ रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताएंगे खुद। सेकंड MCQ देखें, ये कैसे पूछा जा सकता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को ही तो पढ़ाया है। ड्यू टू ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन in aluminum rod due to the charged plastic rod, the total charge on the aluminum rod is 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या डुअल। तो ये देखें, अभी नहीं समझाया आपको, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोनों MCQs आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। सिर्फ स्टेटमेंट बताने का मकसद और ऑप्शन बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि जो कुछ आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड किस तरह से आपसे MCQ पूछे जाएंगे। तो इन दोनों MCQs के आप आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देंगे, ठीक है। अगर आपने लेक्चर पूरा सुने हैं तो आपकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे।
तो फिर ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक 13.2 की डिस्कशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक पूरी तरह से समझ आया होगा। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।